नमस्कार, कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकतंत्र की लड़ाई में ममता बनर्जी को केजरीवाल का साथ। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल और केरल, तमिलनाडु को लेकर है। तमिलनाडु में जहां भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है, वहीं केरला में आधार बनाने की कोशिश कर रही है। और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से लड़ाई चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। को लेकर उन्होंने पत्र में लिखा, यह अघोषित आपातकाल है और राष्ट्रपति शासन जैसे हालात से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के आदेशों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे। अब दबाव और संस्थाओं का डर दिखाकर पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग को एक साथ कटघरे में खड़ा करती हैं। चुनाव आयोग एक तरफ हटाए गए अधिकारियों को अयोग्य मानकर हटाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें राज्य से बाहर ड्यूटी पर पर्यवेक्षक के रूप में लगा देता है। एसआईआर की तरह चुनाव आयोग एक सोची समझी साजिश के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद संस्थाओं के जरिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करना है। राज्य में 50 से अधिक सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। यह प्रशासनिक कार्रवाई स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप है चुनाव आयोग के द्वारा। देश में जहां विपक्ष की सरकारें होती हैं, वहां चुनाव आयोग अधिकारियों को हटाने में का काम करता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए 60 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य असम में एसआईआर कराया ही नहीं गया। वोटरों की शुद्धता केवल जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां होती है। असम में चुनाव आयोग की निष्पक्षता तथा भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलेआम मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से कम दाम पर सामान खरीदिए। मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने और दहशत फैलाने का काम किया। यही देश की संवैधानिक संस्थानें आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं। सामान्य वर्ग के वोटर है, उनके बीच जागरूकता है। वो अपना वोट तो किसी न किसी तरह से बचा ले जाएंगे, लेकिन अगर सर्वेक्षण कराया जाए तो चुनाव आयोग जितने लोगों का नाम काटा है, उसमें से 99% दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के होंगे। चुनाव आयोग पर विपक्षी दल आरोप लगाते रहे कि यह भारतीय जनता पार्टी की मदद करती है और एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग देश में काम कर रहा है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में लाखों वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन उसे भरने का काम नहीं करती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसान, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास हो चुका है कि हम तो चुनावों के हेर फेर के जरिए सत्ता पर काबिज कर लेंगे। जनता की वोट की हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए जनता के मुद्दों पर न तो कोई चर्चा होती है, न उन्हें ध्यान दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार के हर अधिकारी और उनके परिवार के साथ डट कर खड़ी हूं, जिन्हें केवल राज्य की ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ सेवा करने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल कभी
डराने धमकाने के आगे न झुका है और न आगे झुकेगा। बंगाल लड़ेगा, विरोध करेगा और जीत दर्ज करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग को हथियार बना लिया है। जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यही दिल्ली चुनाव में हुआ था। वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। पुलिस प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी को सह दी और पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा रहा। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। ममता बनर्जी लोकतंत्र बचाने में लगी है। इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने IAS IPS को निर्वाचन आयोग द्वारा तबादले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पक्षकार बनाया गया। कल याचिका में तबादले के निर्णय के लिए जाने से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से सलाह नहीं लेने पर सवाल उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के 60 लाख वोटरों का फैसला नहीं हो पाया, जिसमें SIR के नाम पर काटे गए थे। चुनाव आयोग जहां भी विपक्ष द्वारा गड़बड़ियों की आवाज आती है, उसे नज़रअंदाज कर देता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली जैसे चुनावों पर सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब देने से बचता रहा है। चुनाव आयोग पर लगे आरोप पुख्ता सबूत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव, चाहे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव रहा, जहां खुले आम कैमरे के सामने धमकाते हुए वोट लूटा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। वहीं अदालत द्वारा बिहार में चुनाव होने के बाद भी SIR को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय न देना, कहीं न कहीं चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकार मिलकर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। देश की जनता को लगता है कि हमें जो वोट का अधिकार मिला है, उसके द्वारा हम सरकार बनाने का काम करेंगे और हटाने का काम करेंगे। लेकिन देश में एक ऐसा चुनाव आयोग का जाल बुन दिया गया है कि आम लोगों के वोट का कोई महत्व नहीं रह गया है। मुख्य चुनाव आयोग को संविधान संशोधन करके न्यायिक सुरक्षा मिली हुई है, जिससे कि उनके कार्यों को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। यही नहीं, रिटायर होने के बाद भी उन्हें सुरक्षा प्राप्त है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी कहते हैं वो कितना भी प्रयास कर ले, वो बच नहीं पाएंगे। एक न एक दिन उन्हें कानून का सामना करना होगा। चुनाव आयोग किसी भी आरोपों पर या पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है। जैसे कि प्रधानमंत्री सवालों का उत्तर देने के लिए संसद से भाग रहे हैं, वैसे चुनाव आयोग भी सवालों से भागता फिर रहा है। अब देश की जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपना हक अधिकार कैसे प्राप्त करे, जिससे कि अपने मन का सरकार बनाए। शिक्षा, नौकरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उसे निजात मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।